वैसे एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि किसी कायदे कानून के अभाव में ई रिक्शे वाले मुसीबत भी झेल रहे हैं और कई गड़बड़ियां भी कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की पड़ताल बताती है कि ये बहुत सारे ई रिक्शे चोरी की बिजली से चार्ज हो रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा ई रिक्शा तो आ गए, लेकिन ना तो उनके लिए कोई कानून आया और ना ही उन्हें बिजली से चार्ज करने का तौर तरीका आया। पेड़ों में सफाई से छिपाकर निकाले गए ये तार ई रिक्शा चार्ज करते हैं। कहीं किसी ने पाइप के जरिए जुगाड़ कर रखा है, तो किसी ने सरकारी स्कूल के पीछे चोरी छिपे तार निकाल लिया है। लेकिन अब सड़क के किनारे लगे इस तालाबंद डिब्बे को देखिए और इसके अंदर लगे सॉकेट से भी ई रिक्शा चार्ज होता है। दिलचस्प ये है कि यहाँ भी बिजली चोरी बड़े ठेकेदार करते हैं, जो ई रिक्शा वालों से पैसे वसूलते हैं। 300 रुपए किराए के देते हैं, 100 रुपए चार्जिंग के देते हैं, 400 रुपए देते हैं हम लोग। वो जो फिर बिजली का जो उनका हिसाब है वो अलग चलता है। जो बिजली वाट जो उनका लगा हुआ है बिजली का, हाँ, वो अपने बिजली का बिल भरते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे चलाते हैं। कैसे करते हैं? वहाँ से चोरी करते हैं, डायरेक्ट कार खींच के चोरी करते हैं। एक ई रिक्शा को चार्ज होने के लिए 6 घंटे में करीब 10 यूनिट चाहिए। बिजली कंपनी के मुताबिक ई रिक्शा चार्ज करने के लिए हर महीने करीब 18 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती है। यदि कोई जबरदस्ती पोल से डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया है तो वहाँ पे हमारी टीम्स हर बार रेड्स कैरी आउट करते हैं। लेकिन इस चोरी को रोकने के लिए बिजली कंपनियों के पास तरीका है। ये शायद उसका एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है, कंपनियों का ये कहना है कि जब ई रिक्शा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आएंगे, तब इस तरीके के पावर पॉइंट्स दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लगाकर ई रिक्शा को चार्ज करने का एक बेहतर मौका मिल पाएगा। हालांकि अब सरकार ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में लाने की तैयारी कर रही है। 1.5 टन का ये एसी है, ये 1 घंटे में तकरीबन 1.5 यूनिट बिजली की खपत करता है, जबकि ई रिक्शा 1 घंटे में 2 यूनिट बिजली की खपत करते हैं। और शायद इसी के चलते ई रिक्शा की बिजली चोरी पर बिजली कंपनियां कड़ा ऐतराज कर रही हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।